प्लांट फिजियोलॉजी के नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं। पिछला हमने क्या बात किया था, हमने बात किया था, उसके पहले हमने बात किया था ऑस्मोसिस, फिर हमने बात किया था प्लाज्मोलिसिस एंड इम्बाइबिशन पे बात किया था पिछले वाले वीडियो में। अब बात करते हैं हम सीधा, एक टॉपिक है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। क्या टॉपिक है भैया? लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट टॉपिक है, लिखने की जरूरत नहीं। चलो सबसे पहले बात करते हैं, हमने जब लेक्चर स्टार्ट किया था तो तुम्हें बताया था ट्रांसपोर्टेशन के तरीके। क्या बताया था हमने? ट्रांसपोर्ट कितने तरीके से होता है। तो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट स्टार्ट करने से पहले हम तुम्हें बताते हैं ट्रांसपोर्टेशन फिर से कितनी तरीके से हो सकता है। हमने बताया था ट्रांसपोर्टेशन मतलब क्या होता है? मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस, सब्सटेंस का मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस के मूवमेंट को क्या बोलते हैं? ट्रांसपोर्टेशन। अब ये जो होता है, हमने बोला था, मान लो ये कोई लंबा प्लांट है। क्या है? लंबा प्लांट है। ये लो, इधर ये लीफ है इसकी, ये स्टेम है। अब लोग कहेंगे सर ऐसा प्लांट कहाँ होता है? भैया मानने का है। चलो अब ये रूट है इसकी, रूट स्टेम लीफ, लंबा प्लांट है। अब क्या होगा इसमें? अब क्योंकि हमें क्या पढ़ना है, दूरी तक रूट क्या करता है, पानी को क्या करता है, रूट एब्जॉर्ब करता है, पहुंचाना कहां तक रहता है, स्टेम से होते हुए लीफ। लीफ में क्यों? क्योंकि लीफ में H2O जाता है और ये इन्वायरमेंट से क्या लेता है, CO2, और लाइट की प्रेजेंस में क्या बना देता है, ग्लूकोज बना देता है कि नहीं, और O2 रिलीज करता है। मतलब फोटोसिंथेसिस होता है, फोटोसिंथेटिक रिएक्शन यहाँ चलता है। तो उसके लिए पानी चाहिए, मिनरल, और प्लांट को मिनरल भी चाहिए, और प्लांट को पूरे खाना भी ट्रांसपोर्ट करना है। और खाना बना कहाँ? यहाँ, और ट्रांसपोर्ट कहाँ करना है? पूरे यहाँ रूट तक, स्टेम, हर एक सेल तक ट्रांसपोर्ट करना है। तो आखिर में ये ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा? हमने बोला था ट्रांसपोर्टेशन के कई सारे तरीके हैं, उसमें से एक तरीका हमने बताया था सिंपल डिफ्यूजन। क्या बताया था? सिंपल डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन में बस इतना है, चीजें अपनी ज्यादा मात्रा से कम मात्रा की तरफ जाएंगी, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाएंगी, ये हमने बोला था। उसके बाद बोला था अगर मेम्ब्रेन आ जाए बीच में, ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन से कम कॉन्सेंट्रेशन जा रहा है लेकिन बीच में कोई मेम्ब्रेन आ जाए, क्या कौन सा मेम्ब्रेन आ जाए, जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन आ गया, तो उस डिफ्यूजन को हमने क्या बोला था? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। क्या बोला था? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। उसके बाद हमने बोला था अगर लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाना हो तो एक ट्रांसपोर्ट हमने बोला था। क्या बोला था? एक्टिव ट्रांसपोर्ट। क्या बोला था? एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब देखो भैया, ये सब जो तरीके हमने बताए थे, ऑस्मोसिस ले लो, वाटर का डिफ्यूजन अक्रॉस द सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन, एनसीईआरटी लिखा है, या सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लिख दो। चलो, तो कहने का मतलब है ये सब तरीके जो हमने बताए थे, ये अगर पानी यहां से यहां पहुंचाना है तो उसके लिए ये सब तरीके, ये मेथड, ये तरीका सफिशिएंट नहीं है। क्यों? क्योंकि पानी को उठाकर यहां से लेकर लंबे प्लांट की बात कर रहे हैं, दूरी तक पहुंचाना है, तो ये नॉट सफिशिएंट। क्यों सफिशिएंट नहीं है? क्योंकि ये जो होता है कि वो शॉर्ट डिस्टेंस तक ही ट्रांसपोर्ट करा पाते हैं। जैसे कह लो सेल के अंदर हो गया, दो सेल के बीच में हो गया, सेल में कोई चीज का आना है, मान लो ये देखो, ये जो शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट के लिए यूजफुल होते हैं। मान लो ये दो सेल है, दो सेल के बीच ट्रांसपोर्ट करना हुआ, या सेल में कोई चीज आया, या सेल के अंदर ही ट्रांसपोर्ट करना हुआ, तो इसके लिए तो इसका यूज किया जा सकता है। लेकिन अगर तुम्हें ऑर्गन लेवल, ये टिश्यू लेवल पर बात यहाँ हो रही थी, लेकिन तुम्हें ऑर्गन, जैसे रूट एक ऑर्गन और रूट से सीधा लीफ ऑर्गन तक पहुंचाना है, तो फिर यहां पर क्या होगा? यहां पर चाहिए लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टर। ऐसा कोई तरीका चाहिए जो लंबे दूरी तक क्या कर सके, ट्रांसपोर्ट कर सके। क्या कर सके? ट्रांसपोर्ट। तो देखो, इसीलिए हमें पढ़ा जाता है, ये किसके लिए भैया है? इसका वर्णन क्यों किया जाता है? अकाउंट फॉर, अकाउंट मतलब इन सब मेथड का वर्णन क्यों किया जाता है, कब किया जाता है? अकाउंट फॉर ओनली शॉर्ट डिस्टेंस। जब शॉर्ट डिस्टेंस कराना हो तो इसका वर्णन किया जाता है। चलो अब बात करते हैं कि लॉन्ग डिस्टेंस कराने के लिए, हमने शुरू में ही बताया था लॉन्ग डिस्टेंस कराने के लिए कौन सा मेथड है। हमने नाम बताया था, मैकेनिज्म नहीं बताया था। आज उसी मैकेनिज्म पे बात करेंगे, पहले नाम बता दे रहे हैं। लॉन्ग डिस्टेंस
लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट कराने के लिए हमने जो मैकेनिज्म बताया था उसे बताया था क्या, बल्क फ्लो। क्या बताया था, बल्क फ्लो या मास फ्लो हाइपोथेसिस। चलो अभी इस पे डिस्कस करते हैं, बल्क फ्लो या मास फ्लो। अच्छा, हमने क्या कहा, डिफ्यूजन या फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन या एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ये क्या है, सफिशिएंट नहीं है। क्यों, क्योंकि हमें पानी को कहां ले जाना है, हमें पानी को, मान लो ये 1 मीटर का प्लांट है, कितने मीटर का भैया, ये 1 मीटर का प्लांट है, यहां हमें पानी ले जाना, कहां से ले जाना, यहां से। चलो हम कह रहे हैं डिफ्यूजन सफिशिएंट नहीं है, तो ऐसे बोल देने, क्यों सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि डिफ्यूजन के बारे में हमने पढ़ा था कि डिफ्यूजन इज अ वेरी स्लो प्रोसेस। क्या होता है, ये क्यों सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि डिफ्यूजन क्या होता है, हमें पानी को तुरंत पहुंचाना है ना, ऐसा थोड़ी ना आज पानी लिया और उसके बाद इसमें 1 साल बाद यहाँ पानी पहुंचा, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो क्यों डिफ्यूजन के द्वारा लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, सुनो, क्योंकि डिफ्यूजन जो होता है वो क्या होता है, स्लो प्रोसेस होता है। डिफ्यूजन एक क्या होता है भाई, स्लो प्रोसेस होता है। अच्छा, डिफ्यूजन क्या होता है, स्लो नहीं, वेरी स्लो प्रोसेस होता है। क्या होता है, वेरी स्लो प्रोसेस, स्लो प्रोसेस। अच्छा, अब फीलिंग दो कितना स्लो होता है, तो एनसीईआरटी फीलिंग देने के लिए बोला है, आखिर में वेरी स्लो मतलब कितना स्लो। सुनो, तो एनसीईआरटी ने कहा है, मान लो एक टिपिकल मतलब नॉर्मल प्लांट सेल है, क्या है, नॉर्मल प्लांट सेल है, जिसका साइज जो है वो क्या है, 50 माइक्रोमीटर। कितना है, 50 माइक्रोमीटर, मतलब 50 × 10⁻⁻⁶ मीटर, समझ रहे हो ना। 50 माइक्रोमीटर मतलब बहुत छोटा डाटा। अब कह रहा है, और एक सेल कितने का भैया, 50 माइक्रोमीटर। कहा एनसीईआरटी ने 50 माइक्रोमीटर का एक प्लांट सेल है। अब दो प्लांट सेल के बीच में अगर तुम्हें डिफ्यूजन कराना है तो जानते हो कितना सेकंड लग जाएगा, 2.5 सेकंड लग जाएगा। एक बार डिफ्यूजन कराने में कितना सेकंड लगेगा, 2.5 सेकंड लगेगा। दो सेल के बीच में तुम्हें ट्रांसपोर्ट कराने में कितना समय लगेगा, 2.5 सेकंड लगेगा। तो अब तुमसे वहां पर पूछा है, तो जाहिर सी बात है, यहाँ 2 सेल तो होता नहीं भैया, करोड़ों सेल होंगे। क्या होंगे, करोड़ों से लाखों सेल होंगे। इतने इस एरिया में यहाँ से लेकर यहाँ तक लाखों की संख्या में सेल होंगे। तो जोड़ लो, 2.5 सेकंड एक सेल को क्रॉस करने में लग रहा है, 2.5 सेकंड। तो सोच लो कि कितना 1 मीटर, आप पूछा तुम्हारी एनसीईआरटी में, बताओ अगर डिफ्यूजन 50 माइक्रोमीटर सेल के बीच में हो रहा है और एक सेल को क्रॉस करने में 2.5 सेकंड लग रहा है, तो 1 मीटर को क्रॉस करने में, 1 मीटर से पहुंचने में कितना सेकंड लगेगा। तो ऐसा माना गया है, कैलकुलेट किया गया है कि 1 मीटर पहुंचने के लिए 32 साल लगेंगे। कितने साल लगेंगे भैया, 32 साल लगेंगे। सोचो जरा, मतलब क्या हुआ, आज इसने यहां से पानी लिया, अगर डिफ्यूजन द्वारा तुम ये ट्रांसपोर्ट करा रहे हो तो यहां तक पहुंचने में सेल बुढ़ा हो जाएगा, इंतजार करते करते क्या हो जाएगा, मर जाएगा, पत्ती मर जाएगी कि अब आ रहे हैं हमारे करण अर्जुन आ रहे हैं, पता लगा उसके तो आ गए थे लेकिन इनके नहीं आएंगे। समझ रहे हो ना। कुल मिला जुला के कहने का मतलब ये है कि 1 मीटर ट्रांसपोर्ट कराने में क्या हो जाएगा, 32 ईयर। बताने का मकसद यहाँ क्या है, यहाँ मकसद ये है कि अकेले डिफ्यूजन से लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट नहीं किया जा सकता। उसके लिए क्या किया जाएगा, बल्क मास फ्लो या क्या कह दो, मास फ्लो किया जाएगा। क्या होता है बल्क फ्लो, क्या होता है मास फ्लो, बात करते हैं। अच्छा एक बात बताओ, हमने कह दिया, हमने क्या कह दिया, हमने बोला कि भैया क्या है, ये ट्रांसपोर्ट हो रहा है और यहाँ से पानी जा रहा है यहाँ तक। तो तुमने कहा सर कुछ सबूत है कि जमीन से पानी उठ कर जा रहा है पत्ती तक, कुछ सबूत है। हमने कहा हाँ हमारे पास सबूत
है। चलो उसी सबूत को दिखा, हमने क्या कहा, तुमने हमसे सबूत मांगा, एविडेंस मांगा कि सर एविडेंस दो कि ये वाटर, मिनरल और फूड का ये प्लांट में ट्रांसपोर्ट हो रहा है, समझ रहे हो ना। तो उसी का हम एक्सपेरिमेंट करके तुम्हें हम सबूत देंगे। क्या देंगे? सबूत नहीं, सबूत देंगे। चलो एक्सपेरिमेंट हमने करा। एक्सपेरिमेंट में क्या लिया, सबसे पहले क्या लिया, क्या एक डब्बा ले लिया। चलो घर का हमने एक डब्बा ले लिया, इसमें डाला वाटर, और वाटर कौन सा था, उसमें डाई डालकर उसको क्या कर दिया, घोल दिया, डाई मिला दिया, कलर्ड वाटर। क्या डाला भैया? कलर्ड, तुम कुछ भी कलर्ड ले सकते हो, कलर्ड वाटर। अब उसके बाद कलर्ड वाटर लिया और इसमें एक डंठल लगाया, ऐसा डंठल जिसमें व्हाइट फ्लावर था। ट्विग मतलब क्या होता है? डंठल, ट्विग विथ व्हाइट फ्लावर, ऐसा डंठल जिसमें क्या होना चाहिए, व्हाइट फ्लावर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? व्हाइट फ्लावर होना चाहिए। उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पानी कैसा था, कलर्ड था भैया। इस चैम्बर में पानी कैसा भरा था, कलर्ड। चलो अब हमने देखा, क्या देखा, अब हमने देखा कि इस प्लांट कुछ देर बाद कुछ देर तक इसको इसी पानी में रहने दिया। आफ्टर फ्यू आवर्स, कुछ घंटे बाद, चलो देखते हैं। आफ्टर फ्यू आवर्स, आफ्टर फ्यू आवर्स हमने देखा कि, हमने क्या देखा, हमने देखा भैया ये व्हाइट फ्लावर कैसा था, व्हाइट फ्लावर कैसा हो गया, कलर्ड हो गया। अगर तुमने यहाँ रेड कलर लिया था तो ये व्हाइट फ्लावर किसमें कन्वर्ट हो गया, रेड कलर में कन्वर्ट हो गया। कहने का मतलब, इसका मतलब यहाँ से व्हाइट वाला रेड में कैसे कन्वर्ट हो गया, क्योंकि तुमने पानी में कलर्ड कौन सा घोला था, रेड। इसका मतलब यहाँ से पानी उठा है कि नहीं उठा है, बिल्कुल उठा है। इसका मतलब वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है कि नहीं होता है, होता है। इस एक्सपेरिमेंट से हमें पता चला कि नहीं पता चला, बिल्कुल पता चला। हमने क्या लिया, कलर्ड वाटर लिया, उसके बाद एक डंठल, इसमें डंठल ऐसा डंठल जिसमें क्या है, ऐसा प्लांट लिया जिसमें व्हाइट फ्लावर हो, और इसमें रख दिया। इसका यहाँ से क्या उठेगा, पानी, और वो पानी हमने क्या डाला है, कलर्ड। तो वो पानी किस फॉर्म में जाएगा, कलर्ड के फॉर्म में जाएगा। और पत्तियों तक हर एक लीफ तक जाता है, और फ्लावर क्या है, ग्रुप ऑफ लीफ है, तो यहाँ तक जाएगा तो क्या हो जाएगा, पत्ती क्या हो जाएगा, पत्ती का कलर भी क्या हो गया, कलर्ड हो गया। अगर हमने रेड लिया तो यहाँ क्या हो गया, रेड। इसका मतलब वाटर का ट्रांसपोर्ट हुआ कि नहीं हुआ। अच्छा, कुछ घंटे बाद देखा तो क्या हुआ, कुछ घंटे बाद देखा तो हमें पता चला भैया फ्लावर आर कलर्ड, फ्लावर क्या हो चुके हैं भैया, रंगीन हो चुके हैं। क्या हो चुके हैं, रंगीन हो चुके हैं। उसके बाद जब हमने इस डंठल को की एनाटॉमी मतलब काटा, जब इसको इस डंठल को काटेंगे और सामने से देखेंगे तो क्या होगा, गोल गोल दिखाई देगा कि नहीं। तो देखा हमने क्या किया, अब कुछ घंटे बाद क्या किया, ये जो ट्विग है या डंठल, उसको हमने क्या किया, कट किया। क्या किया, कट। और उसके बाद देखा जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है वो वैस्कुलर बंडल के द्वारा हो रहा है। किसके द्वारा हो रहा है, वैस्कुलर बंडल के द्वारा ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। हमने देखा कि वैस्कुलर बंडल दो थे, एक जाइलम और एक फ्लोएम। अब बताओ हमने क्या, किसका ट्रांसपोर्ट कराया है, पानी का। तो हमने देखा ये, मान लो ये क्या था, ये यहाँ बीच से क्या गया था, बीच से गया था जाइलम, और इसके बगल क्या था, फ्लोएम। क्या था, अच्छा मान लो फ्लोएम बीच में था। तो हमने देखा, मान लो बीच में, ये इधर मान लो ऐसे समझाने के लिए, ये फ्लोएम था। तो हमने देखा जाइलम में जो है कलर्ड वाटर थे। कैसे वाटर, कलर्ड वाटर किसमें थे, जाइलम में। और इसमें देखा कलर्ड वाटर, फ्लोएम में देखा कलर्ड वाटर नहीं थे। तो यहां से हम कह देंगे भैया जो पानी का ट्रांसपोर्ट करा रहा है, दो पाइप हमने देखा, कितने पाइप, दो पाइप। एक पाइप में देखा कलर्ड वाटर बह रहा था, और जिस पाइप में कलर्ड वाटर बह रहा था उसका नाम क्या था, जाइलम। और इसमें कलरलेस मतलब वो कलर्ड वाटर जो हमने डाला था वो फ्लो नहीं कर रहा है। यहां से तुम क्या सीख पाए,
यहाँ से सर हम कुछ नहीं सीख पाए। अरे गधे, यहाँ से तुमने क्या सीखा कि जाइलम फ्लोएम दो पाइप हैं और इसमें हमने जब कलर्ड वाटर डाला तो ये क्या हुआ, पानी का कंडक्शन किससे हुआ, जब हमने जाइलम को काटा तो उसमें कलर्ड सब्सटेंस दिखा, कलर्ड वाटर दिखा, इसमें काटा तो कोई दिक्कत नहीं, मतलब फ्लोएम से पानी का ट्रांसपोर्ट नहीं हुआ। पानी का ट्रांसपोर्ट किससे हुआ है, जाइलम से हुआ है। किससे हुआ है, जाइलम से हुआ है। इतनी बात एकदम क्लियर है। चलो जल्दी से लिखो इसको। जल्दी लिखो। चलो हो गया, वीडियो पॉज करके लिख लो। अब आगे बढ़ते हैं। तो कहने का मतलब है ट्रांसपोर्टेशन के कई सारे तरीके हैं, उसमें से हमने क्या बताया था, ट्रांसपोर्टेशन के कई सारे तरीके हैं, उसमें से हमने बताया था सिंपल डिफ्यूजन हमने मेंशन किया था। उसके बाद क्या किया था, सिंपल डिफ्यूजन किया था। उसके बाद क्या मेंशन किया था, सिंपल डिफ्यूजन के साथ फैसिलिटेटेड, फैसिलिटेटेड के साथ क्या किया था, फैसिलिटेटेड, फैसिलिटेटेड के साथ क्या किया था हमने। उसके बाद हमने तुम्हें बताया था क्या, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। लेकिन ये लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट के लिए सफिशिएंट नहीं है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट के लिए सफिशिएंट नहीं है। तो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट के लिए कौन सा तरीका आएगा, तरीका आएगा, उस तरीके का नाम है बल्क फ्लो। क्या नाम है, बल्क फ्लो नाम है। अच्छा तरीका, डिफ्यूजन हमने कहा सफिशिएंट नहीं है। क्यों नहीं सफिशिएंट है, क्योंकि डिफ्यूजन जो होता है बहुत क्या होता है, स्लो प्रोसेस होता है। कितना स्लो होता है, एनसीईआरटी ने बताया। अगर तुम एक टिपिकल प्लांट सेल, आइडियल प्लांट सेल, नॉर्मल प्लांट सेल लेते हो तो उसमें क्या रहता है, वो अगर 50 माइक्रोमीटर का है तो एक सेल को क्रॉस करने में कितना लग जाएगा, 2.5 सेकंड। डिफ्यूजन द्वारा कितना लग जाएगा, 2.5 सेकंड। तो पूछेगा 1 मीटर को क्रॉस करने में कितने लगेगा, तो सुनो 1 मीटर पानी पहुंचने में डिफ्यूजन द्वारा अकेले कितना लग जाएगा, 32 साल। मतलब ये प्लांट क्या हो जाएगा, इंतजार में मर जाएगा कि नहीं मर जाएगा, बिल्कुल मर जाएगा। अच्छा, फिर हमने क्या कहा भैया, हमने कहा कि वाटर का ट्रांसपोर्ट हो रहा है, मिनरल का ट्रांसपोर्ट हो रहा है। तो तुमने क्या कहा सर कोई एक्सपेरिमेंट है आपके पास, हमने कहा हाँ बिल्कुल हमने किया। हमने देखा भैया एक्सपेरिमेंट किया, वो प्लांट को क्या किया, प्लांट के डंठल को किसमें रखा, कलर्ड वाटर में रखा, और कुछ देर बाद देखा वो डंठल भी कैसा हो गया भैया, कलर्ड हो गया, और डंठल भी कैसा हो गया, कलर्ड। अब जब उस डंठल को हमने काट के देखा तो वहां 2 पाइपें थी, एक था जाइलम, एक था फ्लोएम। जाइलम में कलर्ड वाटर देखा, क्या देखा, कलर्ड वाटर देखा। तो हमने कह दिया भैया कि पानी का ट्रांसपोर्ट कौन कराता है, जाइलम या फ्लोएम। तो हमने वहां से कह दिया पानी का ट्रांसपोर्ट कौन कराता है, जाइलम। चलो अब बात करते हैं व्हाट इज मास फ्लो। अभी ऊपर बात करेंगे। चलो क्या हमने बात करनी है, मास फ्लो। उससे पहले हम एक लाइन लिखना चाह रहे हैं। क्या लिखना चाह रहे हैं, एक लाइन लिखना चाह रहे हैं। देखना वो लाइन कौन सी है। हम लिखना चाह रहे हैं कि अब तुम पूछना चाहोगे कि सर मास फ्लो, इसमें मास फ्लो और डिफ्यूजन में अंतर क्या है। सुनो, तो हम लिखेंगे मास फ्लो अनलाइक मतलब एक, लाइक मतलब क्या होता है, एक जैसे, अनलाइक मतलब एक जैसे नहीं है। मास फ्लो अनलाइक डिफ्यूजन, मास फ्लो डिफ्यूजन के जैसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, ऐसा क्या होता है डिफ्यूजन में, क्यों मास फ्लो की ऐसा क्या होता है मास फ्लो में। डिफ्यूजन में हमें क्या पता है, चीजें अपनी हाई कॉन्सेंट्रेशन से कहां जाएंगी, लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाएंगी, इतनी बात हमें पता है। चलो तो देख लेते हैं, आप दोनों में डिफरेंस ही देख लेते हैं। हमने क्या कहा भैया, मास फ्लो किसकी तरह नहीं होता है, डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन में ऐसा क्या होता है, तो पहले वही सीख लेते हैं, हमने बताया था लेकिन फिर से हम बताएंगे। तो डिफ्यूजन अगर हम बात करें भैया, ये लाइन बहुत ट्रांसपोर्टिंग प्लांट की सबसे खतरनाक लाइनों में से एक लाइन है जो हम लिखने जा रहे हैं। पसीना छोड़ देगा अगर नहीं समझ पाओगे, समझ रहे हो ना। चलो इधर देखना, अगर समझ गए तो बहुत आसान लगेगा, क्योंकि वहां पर जो लाइन लिखा है, चलो सीधा लिख ही दे रहे हैं। कह रहा है डिफ्यूजन में क्या हुआ था, डिफ्यूजन में सीधा हम कह सकते थे चीजें अपनी ज्यादा मात्रा से कहां जाएंगी, कम मात्रा की तरफ जाएंगी, ये बोल सकते थे। लेकिन सुनो यहां क्या लिखा है, यहां लिखा है सब्सटेंस मूव। क्या लिखा है, सब्सटेंस का मूवमेंट होगा, सब्सटेंस मूव। यही बात फंस जाती, इंडिपेंडेंटली, इसमें इंडिपेंडेंटली। अब डिपेंडिंग ऑन
their concentration, their concentration। तो यहां क्या लिखा भैया, यहां लिखा सब्सटेंस मूव, सब्सटेंस का क्या होगा, मूवमेंट होगा, सब्सटेंस का क्या होगा, मूवमेंट होगा। लेकिन वो सब्सटेंस का मूवमेंट, वो सब्सटेंस का मूवमेंट जो होगा वो क्या होगा, सब्सटेंस मूव इंडिपेंडेंटली, इंडिपेंडेंटली होगा, डिपेंडिंग ऑन देयर कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। चलो समझते हैं, इस लाइन का वही कहने का मतलब है कि चीजें अपनी ज्यादा मात्रा से कम मात्रा की तरफ जाएंगी। सब्सटेंस मूव डिपेंडिंग ऑन देयर कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, इतनी तो बात समझ गए कि सब्सटेंस का मूव होगा वो डिपेंड किस पे करेगा, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस। अगर हमने बताया यहाँ पर 10 ml है, यहाँ पर 10 ml वाटर है, बताओ वाटर का मूवमेंट कहाँ होगा, कहीं नेट वाटर का मूवमेंट नहीं होगा। लेकिन हमने बोल दिया कि यहाँ भैया 10 ml है और यहाँ 2 ml है, तो दोनों के बीच में 8 ml का डिफरेंस आया, ग्रेडियंट आया कि नहीं, दोनों के बीच में 8 ml का कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस है कि नहीं है, तो पानी अब तो तुम कहोगे 10 ml से 2 ml की तरफ जाएगा। तो इतनी बात तो क्लियर है। देखो सब्सटेंस का मूवमेंट होगा, वो मूवमेंट किस पे डिपेंड करेगा, डिपेंडिंग ऑन देयर कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट पे डिपेंड करेगा। अगर कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट देखो यहाँ एक भी ml का ग्रेडियंट डिफरेंस, ग्रेडियंट मतलब होता है डिफरेंस, नहीं है तो नेट वाटर का मूवमेंट कहीं नहीं होगा, और इसमें डिफरेंस है तो इसमें वाटर का मूवमेंट होगा। लेकिन सर ई कहाँ है, ई का लिख दिया एनसीईआरटी ने, तो समझो इस बात को, इस बात को प्यार से समझना, इस बात को आराम से समझो क्या कहना चाह रहा है। बहुत सिंपल लाइन है लेकिन बहुत ही कॉम्प्लेक्स है अपने आप में, समझ रहे हो ना, अगर समझ जाओ तो सिंपल है, नहीं समझो तो बहुत उलझे रहो। देखो भैया कहने का मतलब ये है, मान लो 2 चैम्बर है, क्या है 2 चैम्बर। अब इसमें जो है, इसमें मान लो सोल्यूट जो है, सोल्यूट ए वाले, ये ए चैम्बर है, ये बी चैम्बर, इसमें जो सोल्यूट है वो हम मान लेते हैं कि 5 ग्राम है, कितना है 5 ग्राम। और बी वाले में हमने जो सोल्यूट रखा, इसमें जो सोल्यूट है, सीधा देखो इसमें जो सोल्यूट है, सोल्यूट है वो कितना है 5 ग्राम, और इसमें हमने रखा 10 ग्राम, क्या रखा 10 ग्राम। तो बताओ फ्री मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, और ये सब ये जान तो कितना पानी है, मान लो ये 200 ml पानी है, कितना है 200 ml पानी, दोनों तरफ 200 ml पानी। अब सोल्यूट हमने डाला, हम तुमसे पूछ रहे हैं फ्री मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, वाटर का फ्री मॉलिक्यूल किसमें ज्यादा होगा, वाटर का फ्री मॉलिक्यूल उसमें ज्यादा हो, क्योंकि सोल्यूट का मात्रा बढ़ाते जाओगे तो फ्री मॉलिक्यूल क्या होता जाएगा, वाटर का बाउंडेड होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बाइंडिंग करेगा। मतलब कि जितना ज्यादा सोल्यूट डालोगे उतना ही ज्यादा, उतना ही क्या होगा, फ्री मॉलिक्यूल क्या होगा, कम होगा। जैसे जैसे सोल्यूट डालते जाओगे वैसे वैसे फ्री मॉलिक्यूल कम होता जाएगा। लेकिन हम ये नहीं पूछ रहे, हम ये पूछ रहे बताओ दोनों में फ्री मॉलिक्यूल किसमें ज्यादा है, तो दोनों में फ्री मॉलिक्यूल किसमें ज्यादा है, इसमें, और इसमें क्या है कम। पूछो क्यों, पूछो क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या है, सोल्यूट की मात्रा 5 ग्राम है और इसके कंपेयर में 10 ग्राम के कंपेयर में कम है, तो यहाँ फ्री मॉलिक्यूल ज्यादा होगा, यहाँ फ्री मॉलिक्यूल कम होगा। इतनी बात एकदम क्लियर है, आगे बढ़ें। चलो अब हम बात करते हैं कि, अब हम बात करें, अब कुछ लोग कहते हैं बताओ दोनों में वाटर कॉन्सेंट्रेशन किसमें ज्यादा किसमें कम। अरे भैया ये 200 ml ही है, ये अभी भी 200 ml है, ये पूछो कि वाटर का फ्री मॉलिक्यूल किसमें ज्यादा और किसमें कम, ये बिल्कुल बात गलत हो जाएगी अगर तुम कह दो कि वाटर का कॉन्सेंट्रेशन इसमें ज्यादा और इसमें कम है, क्योंकि अभी भी 200 ml ही कॉन्सेंट्रेशन है। लेकिन क्या कहना बेटर रहेगा कि कह दो भैया इसमें फ्री मॉलिक्यूल क्या है, ज्यादा है, और इसमें फ्री मॉलिक्यूल क्या है, वाटर का कम है। और जो कुछ वाटर थे वो किससे बाइंड हो गए, फ्री वाले सोल्यूट से बाइंड हो गए, अब वो फ्री नहीं रह गए। अब ये मान लो मेम्ब्रेन हमने बीच में रखा था, क्या रखा था, मेम्ब्रेन रखा था, और ये मेम्ब्रेन रखा था हमने। अब तुमसे कह रहा है, और मान लो ये सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन, क्या है, सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन, जो सॉल्वेंट को तो जाने ही देगा और सोल्यूट को चुन चुन कर डालेगा,
क्या डालेगा, चुन चुन को जाने देगा। हमने ऐसा ही सोल्यूट डाला जो इस मेम्ब्रेन के लिए क्या हो, परमेबल हो, क्या हो, परमेबल। इतनी बात एकदम क्लियर। मतलब ये सॉल्वेंट को तो आना जाना लगा रहेगा, सॉल्वेंट को तो जाने ही देगा, कोई भी मेम्ब्रेन हो, इम्परमेबल को छोड़ के सॉल्वेंट को तो जाने देगा। लेकिन ये सिलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन, ये हमने ऐसा सोल्यूट डाला जो इसकी एंट्री ये कर दे, मेम्ब्रेन इसके लिए परमेबल हो। चलो अब हमने कहा कि बताओ वाटर फ्री मॉलिक्यूल, क्या फ्री मॉलिक्यूल, या तुम ऐसे समझ लो इस मेम्ब्रेन को हटा ही दिया, क्या कर दिया, हटा दिया। या मान लो पहले दूसरा मेम्ब्रेन रखा था, अब सिलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन रख दिया। अब देखो बताओ वाटर का डिफ्यूजन कहां से कहां होगा, ए से बी, कहां होगा, हाई फ्री मॉलिक्यूल टू लो फ्री मॉलिक्यूल, वाटर का डिफ्यूजन हुआ। चलो ये हो गया वाटर। लेकिन हम तुम डिफ्यूजन का मतलब ही क्या होता है, चीजें अपनी ज्यादा मात्रा से कहां जाएंगी, कम मात्रा की तरफ जाएंगी, यही होता है डिफ्यूजन। अब वाटर का डिफ्यूजन, चीजें अपनी ज्यादा मात्रा से कम, वैसे भी कॉमन सेंस की बात है, ये 10 ग्राम मतलब चाशनी हो गया, ये 5 ग्राम मतलब शरबत हो गया, तो शरबत से चाशनी की तरफ पानी जाएगा, वाटर का फ्री मॉलिक्यूल। लेकिन भैया सुनना, अब क्या होगा, चीजें अपनी ज्यादा मात्रा से कम मात्रा की तरफ जाएंगी। तो यहां सोल्यूट कितना है, 10 ग्राम, और यहां सोल्यूट कितना है, 5 ग्राम। तो सोल्यूट जो होगा अब कहां जाएगा, सोल्यूट का डिफ्यूजन B2A होगा, क्या होगा, B2A। कहने का मतलब ये है, डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है, चीजें अपनी ज्यादा मात्रा से कम मात्रा की तरफ जाएंगे। यहां वाटर का फ्री मॉलिक्यूल ज्यादा था और यहां कम था, तो वाटर का मूवमेंट कहां हुआ, ज्यादा से कम की तरफ। मान लो ऐसा मेम्ब्रेन लगाया था जो सोल्यूट को भी आर पार होने दे रहा था, तो सोल्यूट यहां था 10 ग्राम और यहां था 5 ग्राम, तो ज्यादा सोल्यूट कहां है, यहां, कम सोल्यूट कहां है, यहां। तो चीजें अपनी ज्यादा मात्रा से कम मात्रा की तरफ जाएंगी कि नहीं जाएंगी, बिल्कुल जाएंगी। अब देखो हम तुमसे पूछ रहे हैं, क्या सोल्यूट का ट्रांसपोर्ट वाटर के ट्रांसपोर्ट पे डिपेंड करता है? तुम कहोगे नहीं, क्योंकि वाटर का ट्रांसपोर्ट इधर हो रहा है और ये सोल्यूट का ट्रांसपोर्ट इधर हो रहा है। तो क्या ये सोल्यूट देखेगा कि भैया वाटर तुम कहां जा रहे हो? नहीं। डिपेंडेंट है कि इंडिपेंडेंट है? इंडिपेंडेंट है। अच्छा, डिपेंड किस बात पर कर रहा है? जब वाटर से इसका कोई मतलब नहीं है, वाटर के मूवमेंट से इंडिपेंडेंट है, इससे मतलब नहीं है कि वाटर कहां जा रहा है, तो ये डिपेंड किस बात पर कर रहा है? अच्छा बताओ, सोल्यूट इधर जा रहा है तो वाटर इसको देखेगा कि तुम किधर जा रहे हो? दोनों आपस में इंडिपेंडेंट है। तो डिपेंड किस पे करेंगे? डिपेंड करेंगे ये अपने अपने कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। किस पे डिपेंड करेंगे? सोल्यूट का अपना कॉन्सेंट्रेशन, सोल्यूट अपना खुद का कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट देखेगा और वाटर जो होगा अपना खुद का कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट देखेगा। मतलब वाटर किस बात पे डिपेंड करेगा कि कहां वाटर के फ्री मॉलिक्यूल ज्यादा और कहां वाटर के फ्री मॉलिक्यूल कम। और ये किस बात को देखेगा? कहां सोल्यूट ज्यादा और कहां सोल्यूट कम। तो ये देखो, अब समझाने की कोशिश करते हैं इसको। सुनो भैया, सब्सटेंस मूव इंडिपेंडेंटली मतलब वाटर और सोल्यूट एक दूसरे पर डिपेंड नहीं कर रहे हैं। ये अपना अलग मूवमेंट कर रहा है, ये अपना अलग मूवमेंट। वाटर मूव इंडिपेंडेंटली मतलब किसी पे डिपेंड नहीं कर रहे हैं, हाँ, लेकिन डिपेंडिंग ऑन देयर ओन कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। भैया अपने कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट पे तो डिपेंड ही करेंगे ना। यहाँ देखो 10, यहाँ 5, तो ये अब मान लो यहाँ 10 हो जाए तो सोल्यूट का ट्रांसपोर्ट नहीं होगा। तो यहाँ अपने कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट पे डिपेंड करते हैं, यहाँ 10 ग्राम, यहाँ 5 ग्राम, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ चला आएगा। इतनी बात एकदम क्लियर? ये भी अपने कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट अपना देखेगा, सिर्फ वाटर का, इससे कोई मतलब नहीं है कि सोल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन क्या है, अपना देखेगा। वाटर फ्री यहाँ से क्या चला गया, इधर चला गया, मतलब हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फ्री मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं। तो इतनी बात एकदम क्लियर? देखो भैया, बेस्ट तरीके से हमने समझाने की कोशिश की, अगर नहीं समझ में आएगा सीधा उठ लेना। कहने का मतलब है सब्सटेंस का मूवमेंट होगा इंडिपेंडेंटली मतलब वाटर सोल्यूट को देख नहीं रहा, इस पे डिपेंड नहीं कर रहा कि वाटर अगर तुम भैया सोल्यूट इधर जाओगे तो हम भी इधर जाएंगे,
समझ रहे हो ना, इस पर डिपेंड नहीं कर रहा है। तो किस बात पे डिपेंड कर रहा है? अपने अपने कॉन्सेंट्रेशन। ये अपना कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट देखेगा, ये अपना कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट देखेगा। इतनी बात एकदम क्लियर है। चलो, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं तो आखिर में मास फ्लो में क्या दिक्कत है? मास फ्लो में बहुत बड़ी दिक्कत है। सुनो मास फ्लो में क्या दिक्कत है। अब ये डिफ्यूजन समझ में आया? डिफ्यूजन समझ में आया? हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन, आपस में दोनों क्या है? इंडिपेंडेंट है। चलो अब बात करते हैं अगर मास फ्लो, किसकी बात करते हैं? मास फ्लो। अब ये क्वेश्चन कैसे गलत करवा सकता है? ये कह सकता है, अगर छोटी सी गलती कराना चाहे, सिली मिस्टेक, कह सकता है सब्सटेंस मूव डिपेंडेंटली डिपेंडिंग ऑन देयर कॉन्सेंट्रेशन। पहली बात ये लाइन ही नहीं बनेगा, लेकिन उसे कराना होगा तो कुछ भी कर सकता है, समझ रहे हो ना। चलो अब बात करते हैं मास फ्लो। किस पे बात करते हैं? मास फ्लो या बल्क फ्लो। मास मतलब क्या होता है? ढेर सारा ग्रुप। बल्क मतलब क्या होता है? ढेर सारा चीज। तो इसमें क्या होता है? इसमें मास फ्लो में जो होता है ये सब्सटेंस मतलब कैसे हो सकते हैं? मान लो कोई सॉल्यूशन है, उसमें कुछ सस्पेंशन होगा। सस्पेंशन मतलब जैसे तुम पानी में नमक डालो तो वो घुल जाएगा, लेकिन अगर पानी में पत्थर डाल दो तो वो नहीं घुलेगा। तो कुछ सस्पेंशन हो सकते हैं, सब्सटेंस जैसे सस्पेंशन हो गया। अच्छा, सस्पेंशन में हम क्या बोल सकते हैं? पार्टिकल बोल सकते हैं कि नहीं? पार्टिकल नहीं घुलेगा। उसके बाद कुछ हो सकते हैं डिसॉल्व हो सकते हैं, सब्सटेंस में कुछ डिसॉल्व फॉर्म में हो सकते हैं। किसमें? इन सॉल्यूशन। हमने ऐसा सॉल्यूशन लिया जिसमें सस्पेंशन भी पाया जा रहा है, कोई पार्टिकल भी है, और उसमें डिसॉल्व फॉर्म में भी सब्सटेंस पाए जा रहे हैं। तो हमने क्या किया? इसको क्या कराया? सब्सटेंस इन सॉल्यूशन मूव, इनका मूवमेंट जो होगा मूव अलोंग सेम पेस। किसमें भैया? सेम पेस। पहले लिख दे रहे हैं फिर बता रहे हैं। मूव अलोंग सेम पेस, जैसा कि तुमने देखा है एज इन फ्लोइंग रिवर, एज इन फ्लोइंग रिवर। चलो अब एकदम क्रिस्टल क्लीन कर दे रहे हैं। ये मान लो बहता हुआ नदी। क्या है? बहता हुआ नदी। मान लो ये क्या है? बहता हुआ नदी। अब लोग कहेंगे सर कैसे मान ले? अरे भैया ना मानो तो गंगा, ना मानो तो पानी। चलो, मूव अलोंग द सेम पेस। ये सब्सटेंस जो है ये सेम पेस, एक ही गति से क्या करेगा? मूवमेंट करेगा, जैसा कि बहते हुए नदी में होता। अब हमसे सुन लो, एक लाइन और ऐड करेंगे। ये कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट पे डिपेंड नहीं करेगा, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट पे डिपेंड नहीं करेगा। सुनो, मान लो ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट। क्या है? ए पॉइंट है, बी पॉइंट है। अब यहां मान लो, यहां क्या है? अब नदी इधर की तरफ फ्लो कर रही है, नदी इधर की तरफ फ्लो कर रही है। अब यहां हमने कोई, मान लो यहां भैया होली का दिन था, होली का दिन था, मान लो यहां कपड़ा, छोड़ो होली का दिन नहीं था, चलो मान लो यहां हमने क्या किया? पॉलीथीन एक फेंक दिया। क्या फेंक दिया? पॉलीथीन। तो पॉलीथीन तुम्हें क्या लगता है किस डायरेक्शन में जाएगा? इस डायरेक्शन में जाएगा कि नहीं जाएगा? हाँ, और यहां मान लो ढेर सारे पॉलीथीन, तो बताओ, हाँ बताओ, अगर डिफ्यूजन यहां लगाएं तो क्या होगा? डिफ्यूजन अगर यहां लगाते हैं तो चीजें अपनी ज्यादा मात्रा से कम मात्रा की तरफ आएंगे। ये होगा ना डिफ्यूजन में। डिफ्यूजन अगर हमें लगाएंगे तो क्या होना चाहिए था? चीजें इधर से इधर आना चाहिए था कि नहीं? लेकिन ऐसा नहीं है। डिफ्यूजन क्या कहता है? चीजें अपनी ज्यादा मात्रा से कम मात्रा की तरफ जाएंगी। ये डिपेंड नहीं करता कि वाटर का मूवमेंट किधर हो रहा है। समझ रहे हो ना? दोनों, अब पन्नी का मूवमेंट, वाटर का मूवमेंट इंडिपेंडेंट डिफ्यूजन के हिसाब से होना चाहिए कि नहीं? क्या ऐसा पॉसिबल है? ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो मास फ्लो जो होता है वो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट पे डिपेंड नहीं करता कि इसका कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट यहाँ कम है और यहाँ ज्यादा है। समझ रहे हो ना? कहने का मतलब है, ये देखो यहाँ इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या है? कम है, लेकिन इसका कॉन्सेंट्रेशन यहाँ ज्यादा है। तो क्या होगा? चीजें अपनी ज्यादा मात्रा से कम लगाओगे, ये सब नहीं लगाओगे, बहते हुए फ्लो के साथ ये भी फ्लो में बह जाएंगे। समझ रहे हो ना? फ्लो में क्या हो जाएंगे? बह जाएंगे। उल्टा कर दो, मान लो उल्टा कर दो, पॉलीथीन यहां ज्यादा हुआ, यहां ज्यादा हुआ, यहां कम हुआ, तो अब भी किस डायरेक्शन में जाएगा? अब भी इसी डायरेक्शन में जाएगा कि नहीं? बहते हुए नदी के साथ जाएगा। तो मास फ्लो डिफ्यूजन में अंतर ये होता है, डिफ्यूजन डिपेंड करता है हमारा कॉन्सेंट्रेशन
कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट कहाँ ज्यादा, कहाँ कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा, कहाँ कम, ये कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट पे डिपेंड करता है। लेकिन इसमें जो होता है कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट पे डिपेंड नहीं करता। इतनी बात एकदम क्लियर है। तो भैया मास फ्लो और डिफ्यूजन में अंतर क्या होता है, 10 बार बोल रहे हैं। डिफ्यूजन जो होता है कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट पे डिपेंड करता है और मास फ्लो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट पे डिपेंड नहीं करता। हाँ डिपेंड एक बात पे करता है, प्रेशर ग्रेडियंट पे डिपेंड करता है। क्या करता है, प्रेशर ग्रेडियंट। अगर पानी यहां से, इसका ताकत है फ्लो करने का यहां से यहां, ए पॉइंट से बी पॉइंट, इसका मतलब यहां प्रेशर जो है ज्यादा होगा और यहां प्रेशर क्या होगा, कम होगा। अरे यार हमने बताया था दो लोग हम लड़ रहे हैं, एक हमारे सामने वाला बंदा मान लो हमसे लड़ेंगे, देखो तो क्या होगा, अब दोनों लोग धक्का दे रहे हैं तो कौन गिरेगा, गिरेगा कौन, अगर हम कौन गिरेगा ये किस पे डिपेंड करता है, हम तो गिरेंगे नहीं, इतने ताकतवर जो हैं। तो कहने का मतलब जो है हम प्रेशर हमें ना गिरने के लिए प्रेशर ज्यादा लगाना पड़ेगा, वहां प्रेशर कम तो वो उधर ही गिर गया। तो कहने का मतलब है अगर नदी का फ्लो इधर से इधर हो रहा है तो एक बात पे डिपेंड करेगा, प्रेशर ग्रेडियंट। अगर यहाँ का प्रेशर इक्वल है तो पानी का नेट मूवमेंट नहीं, प्रेशर यहाँ ज्यादा होना चाहिए और जिधर जा रहा उधर प्रेशर क्या होना चाहिए, समझ रहे हो ना। सेम ऐसे बल्क फ्लो जो होता है वो क्या होता है, बल्क फ्लो जो होता है इसमें क्या होता है, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस कैसे होता है, अलोंग सेम पेस। अच्छा क्या होता है, कितने पॉइंट के बीच में होता है, बिटवीन 2 पॉइंट, बिटवीन 2 पॉइंट। अच्छा और ये जो 2 पॉइंट के बीच में होता है ये किस बात पे डिपेंड करता है, बिटवीन 2 पॉइंट डिपेंड ऑन प्रेशर ग्रेडियंट। किस पे डिपेंड करता है, प्रेशर ग्रेडियंट पे डिपेंड करता है। मतलब कहने का मतलब ये है जब अभी तुम्हें पढ़ाएंगे तो बताएंगे ये है रूट, क्या है रूट, यहाँ जो प्रेशर लगता है उसे बोलते हैं रूट प्रेशर, क्या बोलते हैं, रूट प्रेशर बोलते हैं। और रूट प्रेशर हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव, क्या होता है, पॉजिटिव होता है, यहाँ पॉजिटिव प्रेशर लगेगा पॉजिटिव। और यहाँ भी बताएंगे होता है ट्रांसपायरेशन, ट्रांसपायरेशन की वजह से यहाँ क्या कौन सा प्रेशर जनरेट होता है, निगेटिव। तो पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ मूवमेंट हो रहा है कि नहीं, तो प्रेशर ग्रेडियंट तो होना चाहिए, समझ रहे हो ना। अब देखो प्लांट में, अगर प्लांट में, चलो इसको बाद में बताएंगे, ऐसे सुन लो ऊपर, मान लो यहाँ से कोई चीज जा रहा है तो ये बल्क फ्लो द्वारा अगर बल्क फ्लो द्वारा जाएगा, हमने बताया लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट बल्क फ्लो, तो यहाँ कोई चीज अगर है तो सीधा ऊपर ही जाएगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ उसकी मात्रा क्या है ज्यादा है तो भैया ये ऊपर से नीचे की तरफ आ जाए, क्यों, क्योंकि ये डिफ्यूजन की तरह नहीं होते। अब देखो जो मूवमेंट हो रहा है किसका, सब्सटेंस का, वो सीधा तुम याद रख लो भैया, ये देखो ये तुमसे सीधा पूछ ले, फ्लोइंग रिवर की तरह, डिफ्यूजन या मास फ्लो, तो मास फ्लो किसकी तरह होता है, फ्लोइंग रिवर, बहता हुआ पानी। अच्छा ये मास फ्लो किसके द्वारा होता है, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस किसके द्वारा होता है, थ्रू कौन सा प्रेशर, थ्रू हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, वाटर द्वारा लगाया गया प्रेशर, हाइड्रोस्टैटिक, हाइड्रो मतलब पानी, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ग्रेडियंट, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ग्रेडियंट। तो बल्क फ्लो किसके द्वारा होता है, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस जो हो रहा है, जो बल्क फ्लो हो रहा है वो किसके द्वारा हो रहा है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ग्रेडियंट के द्वारा हो रहा है। अब ये क्या होता है हाइड्रोस्टैटिक, देखो हाइड्रोस्टैटिक मतलब पानी द्वारा लगाया गया प्रेशर। अब ये पॉजिटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ग्रेडियंट, और उसके बाद निगेटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ग्रेडियंट हो सकता है। मुझे लगता है तुम स्किप कर रहे हो कुछ चीज, चलो मुझे लगता है भैया तुम क्या हो रहे हो, पगला रहे हो, पगलाना नहीं है भैया। देखो डिफ्यूजन में हमने देखा कि सब्सटेंस का मूवमेंट इंडिपेंडेंट, मतलब एक दूसरे से डिपेंड नहीं करता है। ये एक सब्सटेंस दूसरे डायरेक्शन में जा रहा है तो दूसरा दूसरे डायरेक्शन में जा रहा है, उस पर वो एक दूसरे से डिपेंड नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ क्या है, रिवर में तुम यही पानी डाल, यही क्या डाल दो, तुम च्युइंगम डाल दो, उसके बाद चाहे जो डाल दो, चाहे सस्पेंशन डाल दो और चाहे यहीं पर नमक घोल दो, चाहे जो कर दो, सब एक डायरेक्शन में जाएगा, सभी एक डायरेक्शन में जाएगा, चाहे उसकी कॉन्सेंट्रेशन कम हो या ज्यादा हो, इस पर डिपेंड नहीं करता। लेकिन यहाँ पर डिपेंड करता है, हमने बताया मास फ्लो में सब्सटेंस जो है इन सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन में सब्सटेंस है, जो नदी में पानी घुल गया है या घुला हुआ है या सस्पेंशन है मान लो, मूव अराउंड द सेम पेस, सेम गति से मूवमेंट करेंगे जैसा कि किसमें होता है,
फ्लोइंग, अरे भैया फ्लावरिंग नहीं है यार, कुछ भी, फ्लोइंग रिवर, किसमें है भैया, फ्लोइंग रिवर। अब फ्लोइंग रिवर मूवमेंट हो रहा है किसके कितने पॉइंट के बीच, बिटवीन 2 पॉइंट। अच्छा किस पे डिपेंड करता है, प्रेशर ग्रेडियंट तो होना चाहिए। अगर हम भी इतना ही प्रेशर लगा रहे हैं, ये भी उतना ही प्रेशर लगा रहा, तो बंदा कहीं नहीं जाएगा, तो प्रेशर ग्रेडियंट होना चाहिए। बल्क फ्लो किसके द्वारा होता है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ये हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर द्वारा क्या, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ग्रेडियंट क्या होता है, वाटर द्वारा जनरेट किया गया प्रेशर, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। अभी हमने बताया पॉजिटिव भी हो सकता है और क्या हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। चलो भैया बात करते हैं पॉजिटिव, इसको अभी पूरा समझ में आएगा ये लाइन, इतनी बात एकदम समझ में आ गई ना, अरे बोलो भैया इतनी बात एकदम ऊपर वाली आ गई ना। चलो तब आगे बढ़ते हैं। अब तुमने अगर यहाँ एग्जांपल दिया है पॉजिटिव का, गार्डन हाउस, गार्डन हाउस मतलब क्या होता है, हाउस मतलब होता है वो, अरे क्या बोलते हैं, नल टाइप का, नलकी टाइप का, नलकी, गार्डन में लगा हुआ नलकी। अब उसके बाद पॉजिटिव का एग्जांपल है, निगेटिव का एग्जांपल, पहले पॉजिटिव का एग्जांपल, निगेटिव का लिख लो साथ में। निगेटिव का है सक्शन थ्रो स्ट्रॉ, हमने भैया क्या लिया लगाया, स्ट्रॉ लगाया, स्ट्रॉ मतलब पाइप, ये देखो पाइप लगाया, उसके बाद कोल्ड ड्रिंक था उसको अंदर लिया। चलो अभी बताते हैं दोनों का एग्जांपल। पहले का एग्जांपल क्या है भैया, पहले का एग्जांपल है क्या, पहले का एग्जांपल बताओ, पहले का एग्जांपल है गार्डन हाउस। दूसरे का एग्जांपल क्या है, निगेटिव का एग्जांपल क्या है, सक्शन थ्रो स्ट्रॉ। हाँ अब देखो भैया, वही पाइप द्वारा जो एक ठंडे में 2 लोग, समझ रहे हो ना, वो सक करते हैं कि नहीं करते हैं। चलो पैसा बचाने का एक तरीका, बाकी कुछ नहीं होता है। चलो इधर देखना, सीख लो हमसे। कहने का मतलब ये है, समझाएं, कभी तुम अगर, अरे भैया गार्डन में जाने की जरूरत ही नहीं है ना, इधर देखो, कभी अगर तुमने क्या देखा हो, ऐसे वो लगा होता है बाथरूम में, देखे हो कि नहीं, यहाँ घुमाने वाला होता है। अब जब ये बंद होता है तो ये ऐसे रहता है। अच्छा बताओ, ये पाइप भैया, पानी यहाँ इकट्ठा है कि नहीं, यहाँ कौन सा प्रेशर पानी की वजह से लगेगा, पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। और यहाँ क्या, यहाँ पानी है ही नहीं, तो निगेटिव प्रेशर मानेंगे। क्या मानेंगे, इसके कंपेयर में कुछ प्रेशर नहीं, मतलब निगेटिव मानेंगे, मतलब यहाँ प्रेशर है ही नहीं। अब देखो एक कंडीशन और देख रहे हैं, तो पानी का मूवमेंट बताओ कहां से कहां होगा, पानी का मूवमेंट तो भैया कहां से कहां होगा, पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ। चलो और निगेटिव वाले में देख लेते हैं। अभी भैया पूरा समझना, फिर खलखलाना कि नहीं सर समझ में नहीं आया, समझ रहे हो ना। चलो इधर देखना, शुरू में ही तुम समझना चाहते हो। अब ये मान लो भैया कंजूसी की हद पार कर रहे थे तुम भी, यहाँ एक पाइप डाला तुमने, एक ठंडा रखा था, मान लो कोल्ड ड्रिंक था बढ़िया, या नींबू वो नारियल पानी था, तुमने क्या किया, एक पाइप डाला। अब पाइप से जब तुम सक करोगे, क्या पहले उसमें एयर निकलता है, तो उसकी वजह से जो प्रेशर यहाँ जनरेट होता है ना, वो निगेटिव प्रेशर जनरेट होता है। क्या प्रेशर जनरेट होता है, निगेटिव। और पानी द्वारा कौन सा प्रेशर लगाया जाएगा, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव प्रेशर यहाँ है, और तुमने स्ट्रॉ से जब खींचा तो कौन सा, ऐसे सेम प्लांट में होता है, अभी बताएंगे प्लांट में सेम ऐसे होता है। तो तुमने क्या किया, तो यहाँ क्या जनरेट हुआ, निगेटिव प्रेशर। क्या जनरेट हुआ, निगेटिव। यहाँ का जो प्रेशर था तुमने थोड़ा निकाला, तो प्रेशर निगेटिव प्रेशर जनरेट हुआ, और यहाँ क्या है, पॉजिटिव प्रेशर। तो बताओ दोनों ही कंडीशन में पानी कहां से कहां जाएगा, वाटर का मूवमेंट होगा पॉजिटिव से निगेटिव। कहां होगा, पॉजिटिव से निगेटिव। तो सर एक बात बता दो, एक बात बता दो, इसका पॉजिटिव क्यों नाम पड़ा, इसका निगेटिव क्यों नाम पड़ा। भाई क्वेश्चन आ सकता है दोनों में ट्रांसपोर्ट कहां होगा, देखो यहाँ ट्रांसपोर्ट कहां होगा, पॉजिटिव से निगेटिव, और यहाँ ट्रांसपोर्ट कहां होगा, पॉजिटिव से निगेटिव। प्लांट में भी अभी यही सेम केस प्लांट में बताएंगे, जाइलम में जब पढ़ाएंगे, जाइलम जब पढ़ाएंगे। तो देखो भैया पॉजिटिव से निगेटिव यहाँ भी हो रहा, पॉजिटिव से निगेटिव यहाँ भी हो रहा, तो आखिर में इसको पॉजिटिव क्यों नाम दिया गया, इसको निगेटिव क्यों नाम दिया गया। तो इसलिए नाम दिया गया क्योंकि यहाँ पॉजिटिव की वजह से प्रेशर जनरेट हो रहा है कि नहीं, देखो पॉजिटिव की वजह से, पॉजिटिव से निगेटिव, पॉजिटिव वाला क्या जनरेट कर रहा है, प्रेशर, और यहाँ कोई प्रेशर है ही नहीं। लेकिन यहाँ हमने खींच के कौन सा प्रेशर, अगर तुम बताओ पाइप लगा दो क्या पानी चला जाएगा, पाइप लगा दो पानी ऐसे अपने आप उड़ जाएगा, नहीं भैया ये अजूबा नहीं हो रहा है। तुमने क्या किया है, तुमने ऐसे सक करके
सक करके तुमने क्या किया, इसको खींच के क्या जनरेट किया, निगेटिव प्रेशर। तो यहाँ किसकी वजह से ट्रांसपोर्ट हो रहा है, निगेटिव प्रेशर की वजह से तुमने निगेटिव प्रेशर यहाँ जनरेट किया है। हालांकि दोनों में होगा पॉजिटिव से ही निगेटिव, यहाँ भी पॉजिटिव से निगेटिव हो रहा है, यहाँ भी पॉजिटिव, लेकिन यहाँ पॉजिटिव प्रेशर की वजह से हो रहा है, यहाँ निगेटिविटी तुमने क्रिएट किया है। इतनी बात एकदम क्लियर है, कोई बात नहीं, अगर नहीं समझ में आता है तो ये सब एक्स्ट्रा हम तुम्हें समझा रहे हैं ताकि फीलिंग मिल जाए। हालांकि सब एनसीईआरटी में लिखा है, लेकिन कोई बात नहीं, अगर नहीं आएगा तो सीधा रख लेना। सुनो भैया, समझाने की कोशिश किए, बार बार थोड़ी ना होगा। अब क्लास तो है नहीं यार कि सर चेहरा ही नहीं दिखता है, मोबाइल को क्या देखेंगे, ना तो बोलता है ये, ना तो सुनता है, ना तो हंसता है, कुछ कैसे इमेजिन किया जाए। चलो इधर देखना, लेकिन कोई बात नहीं। अब इसका एग्जाम्पल, पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर का एग्जाम्पल लिख लेना फ्लोएम। क्या लिख लेना, फ्लोएम। और इसके बाद निगेटिव वाले में लिखना जाइलम। क्या, जाइलम में जो ट्रांसपोर्ट होता है उस किसकी वजह से होता है, निगेटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ग्रेडियंट। और फ्लोएम में किसकी वजह से होता है, पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से होता है। इतनी बात एकदम क्लियर है भैया। चलो अब आगे बढ़ सकता हूं कि नहीं बढ़ सकता हूं, क्या मुझे मिटाने की इजाजत है? जल्दी से लिखो भैया, हट जा रहे नहीं तो कहोगे हटते नहीं है। चलो मिटाएं, हम मिटाने जा रहे हैं भैया। देखो, मास फ्लो लाइक अ डिफ्यूजन, मास फ्लो डिफ्यूजन की तरह होता है। भान खाया हो गया। मास फ्लो जो होता है अनलाइक डिफ्यूजन, डिफ्यूजन की तरह नहीं होता। अच्छा, डिफ्यूजन में ऐसा क्या होता है जो मास फ्लो में नहीं होता? डिफ्यूजन में सब्सटेंस का क्या होता है, मूवमेंट होता है इंडिपेंडेंटली। वो सिर्फ एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते, वो सिर्फ अपने कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट पे डिपेंड करते हैं। जबकि मास फ्लो में ऐसा कुछ नहीं होता है, बहते हुए गंगा नदी के साथ सब फ्लो कर जाएंगे। तो इसमें क्या होगा, सब्सटेंस। अब वो सब्सटेंस हो सकता है सॉल्यूशन, क्या हो, सॉल्यूशन में वो सब्सटेंस डिसॉल्व फॉर्म में हो सकता है, सस्पेंशन हो उसका। तो कहने का मतलब ये मूव करते हैं अलोंग द, कैसे मूव करते हैं, अलोंग द सेम पेस, सेम गति के साथ मूव करते हैं, बहते हुए फ्लोइंग रिवर, जैसे कि फ्लोइंग रिवर बहते हुए पानी में, बहते हुए नदी में होता है। अच्छा, कैसे बल्क फ्लो होता है, थ्रू हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ग्रेडियंट। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अच्छा, पॉजिटिव वाले में अगर हम बात करें, किसमें बात करें, पॉजिटिव वाले में अगर हम बात करेंगे तो पॉजिटिव वाले का एग्जांपल क्या दोगे, फ्लोएम। और इसका क्या एग्जांपल दोगे, जाइलम। अगर तुमसे ऐसे एनालॉजी ले ले, मतलब कोई एक एग्जांपल और पूछ ले जो प्लांट से रिलेटेड ना हो, तो क्या बताओगे, निगेटिव वाले में क्या बताओगे, सक्शन थ्रो, किसके द्वारा, स्ट्रॉ द्वारा। और उसके बाद पॉजिटिव में क्या बताओगे, पॉजिटिव में बताओगे तुम क्या बताओगे, गार्डन होश, मतलब गार्डन में लगा हुआ नलिका। अब देखो, हमने शुरू में जब लेक्चर स्टार्ट किया था तो हमने बताया था जाइलम फ्लोएम द्वारा कंडक्शन जो होता है उसे ट्रांसलोकेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रांसलोकेशन। लेकिन अब यहाँ बताओ, बल्क फ्लो किसके द्वारा होगा, ये जो बल्क या मास फ्लो हो रहा है, मास फ्लो हो रहा है। अच्छा, वहां एक लाइन लिख लेना, ऐसे तुमने डिफिनीशन लिखा था, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस, मूवमेंट, बल्क फ्लो का एक डिफिनीशन ही लिख लेना, बल्क फ्लो अलग से। बल्क फ्लो का मतलब होता है मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस, इसका बल्क फ्लो के नाम पड़ा, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस इन मास या बल्क, किसी चीज का बल्क में मूवमेंट होना, बहुत समूह में मूवमेंट होना, इसे क्या बोलते हैं, बल्क फ्लो या मास फ्लो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मास फ्लो या बल्क फ्लो, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस इन अ मास, बल्क या मास में, मतलब समूह में होना। इसे ऐसे इसीलिए बोला गया है एन मैस। क्या बोला गया है, एन मैस से बोला गया है। इसे एनसीईआरटी में ऐसे लिखा होगा एन मैस। इसका मतलब इंग्लिश में अगर कन्वर्ट किया जाए इसे, तो इसका मतलब होता है समूह। क्या मतलब होता है, समूह। तो इस बात को मत भूलना, ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है एन मैस। इसका मतलब क्या होता है, किसी चीज का समूह में मूवमेंट होना। तो इसको लिख लेना भैया, चलो लिख लेना इसको। अब हम बात कर रहे हैं जो बल्क फ्लो हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है भैया, बल्क फ्लो जो हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, बल्क फ्लो या मास फ्लो किसके द्वारा हो रहा है, वैस्कुलर बंडल। किसके द्वारा हो रहा है, वैस्कुलर
बंडल द्वारा हो रहा है। अच्छा, वैस्कुलर बंडल क्या है? कितने हैं? दो टाइप के, जाइलम और फ्लोएम। और इसे बोलते क्या है? ऐसा ट्रांसपोर्ट, ऐसा फ्लो, ऐसा ट्रांसपोर्ट जो वैस्कुलर बंडल द्वारा, उसे ट्रांसलोकेशन बोलते हैं। ट्रांसलोकेशन, ट्रांस मतलब ट्रांसपोर्ट, लोकेशन मतलब ऐसा ट्रांसपोर्ट जो लोकेशन चेंज कर रहा हो, एक ही जगह नहीं, मतलब दूर तक जा रहा हो, तो ट्रांसलोकेशन बोलते हैं। अब सिंपल सी बात है, वैस्कुलर बंडल जो है, वैस्कुलर बंडल जो है, ये जो वैस्कुलर बंडल होता है, ये कितने टाइप के होते हैं? दो, तुमने बोला, जाइलम और फ्लोएम। अब हम तुमसे पूछ ले, बचपन में पढ़ाया जाता था, क्या पढ़ाया जाता था? बचपन में बहुत कुछ पढ़ाया गया है, लेकिन ये भी पढ़ाया जाता था भैया, एक ट्रिक बताया जाता था, जा से जाइलम, जा से जल, फा से फ्लोएम, फा से फूड। मतलब जाइलम कंडक्शन क्या करेगा? जाइलम कंडक्शन करता है वाटर का। किसका कंडक्शन करता है? जाइलम जो होता है वाटर, मिनरल सॉल्ट, उसमें डिजोल्व मिनरल सॉल्ट, उसके बाद कुछ सम ऑर्गेनिक नाइट्रोजन, कुछ ऑर्गेनिक नाइट्रोजन, उसके बाद हार्मोन। सीधा क्वेश्चन पूछेगा, बताओ जाइलम किसका किसका ट्रांसपोर्ट करता है? तो तुम्हें बताना क्या, वाटर विद वाटर, किसके साथ? मिनरल के साथ, सम ऑर्गेनिक, कुछ ऑर्गेनिक नाइट्रोजन के साथ, और हार्मोन। चार चीजें याद रखी तुमने। और वाटर का ट्रांसपोर्ट कहां से कहां होता है? फ्रॉम रूट टू एरियल पार्ट। एरियल मतलब जो मतलब ऊपर है, जमीन के ऊपर है। एरियल मतलब वैसे होता है हवा, जो जमीन के ऊपर है। फ्रॉम लीफ, इसको लिखवा चुके हैं यार, टू लीफ का है, फ्रॉम रूट टू एरियल पार्ट ऑफ प्लांट। अच्छा, फ्लोएम कहां से कहां होता है? अब यहां जाएगा वाटर, यहां गया, CO2 लिया एनवायरमेंट से, और क्या बना दिया? ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या है? ऑर्गेनिक सॉल्यूट है कि नहीं है? ऑर्गेनिक मटेरियल है कि नहीं है? अब ये ग्लूकोज पूरे प्लांट में ट्रांसपोर्ट होगा, तो ये फ्लोएम कंडक्शन, ये कौन कराएगा? ये अभी तक जाइलम ले गया, अभी से कौन कंडक्शन कराएगा? फ्लोएम। तो कहां से कहां? फ्रॉम लीफ टू ऑल पार्ट ऑफ प्लांट के सभी पार्ट पर। चलो देखना, अब फ्लोएम क्या कंडक्शन कराता है? ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सोल्यूट। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सोल्यूट का क्या कराता है? कंडक्शन कराता है। इतनी बात एकदम क्लियर है? इसको भी जल्दी से लिखो, जल्दी लिखो। मिटा रहे भैया, चलो मिटा रहे। बताओ, बल्क फ्लो या मास फ्लो किसके द्वारा होता है? वैस्कुलर बंडल द्वारा होता है। अच्छा, उस वैस्कुलर बंडल को क्या बोलते हैं? जाइलम और फ्लोएम बोलते हैं। वैस्कुलर बंडल जो होता है उसमें कौन कौन आएगा? जाइलम आएगा, और कौन आएगा? फ्लोएम आएगा। जाइलम जो होता है रूट से पानी का या मिनरल का या कुछ ऑर्गेनिक नाइट्रोजन का या हार्मोन का कंडक्शन कराता है कि नहीं कराता है? कहां से कहां कराता है? ये रूट से क्या कराता है? रूट से स्टेम और एरियल पार्ट। उसके बाद जो होता है फ्लोएम जो होता है, लीफ में खाना बनेगा, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सोल्यूट का ट्रांसफर कहां कराता है? लीफ से सभी पार्ट ऑफ प्लांट। चलो एक लाइन छूट गई है, उसको लिखना। कह रहा है आखिर में बल्क फ्लो की जरूरत क्यों पड़ी? अगर वहां बीच में जगह होगा, बल्क फ्लो जहां स्टार्ट हो रहा था, कहां? जहां हमने एक्सपेरिमेंट लिखाया उसके नीचे लिख लेना। तो वहां पर एक लाइन लिखा है, क्योंकि हमें भाई चाहते नहीं है कि स्किप हो गया तो उसको छोड़ ही दो, पढ़ लो यार, भले थोड़ा, क्योंकि नीट देने जाओगे तो नीट में तो ऐसे ही पूछेगा ना कहीं से भी। तो तुम्हारा नोट्स पहले बात हम बता रहे हैं, एक्सपेरिमेंट के बाद अगर लिखना चाहो लिख लो, अगर नहीं एक्सपेरिमेंट के लिख पा रहे हो तो कहीं भी लिख लो, क्योंकि नीट में या कहीं भी पूछेगा। वो ऐसा थोड़ी ना सीक्वेंस में पूछेगा कि भैया पहले लिविंग वर्ड से पहला क्वेश्चन रखेगा, फिर रखेगा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ऐसा थोड़ी ना होगा। चलो, आखिर में बल्क फ्लो की जरूरत क्यों हुई? हमें वहां बताना चाहिए था, लेकिन स्किप हो गया। क्यों जरूरत हुई? क्योंकि हमें पता है इन लार्ज, अच्छा छोटे जैसे ब्रायोफाइटा हो गया, टेरिडोफाइटा हो गया, इसमें जाइलम फ्लोएम पाया नहीं जाता, तो इसमें ज्यादा क्या होता है? एल्गी क्या होते हैं? छोटे छोटे क्या होते हैं? प्लांट होते हैं।
प्लांट की कैटेगरी में रखा गया, छोटे छोटे क्या होते हैं, प्लांट होते हैं। तो इसमें ट्रांसपोर्ट डिफ्यूजन द्वारा भी हो सकता है। लेकिन लार्ज और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म, लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स मतलब जटिल ऑर्गेनिज्म, जो बड़े बड़े और जटिल ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें क्या होता है, उसमें पाया जाता, उसमें ट्रांसपोर्ट क्या होता है, इन्हें जरूरत होता है, नीड लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। क्या किसकी रिक्वायरमेंट होती है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। क्यों, पहले बात सुन लो, क्यों लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट की जरूरत होती है। मान लो ये लीफ है, उसी लाइन को हम क्लियर करना चाह रहे हैं, एनसीईआरटी में लिखा, नहीं कंफ्यूज हो जाओगे। जो लार्ज कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म होता है, तो एनसीईआरटी में लिखा है सम टाइम, कभी कभी ऐसा देखा गया, कभी कभी क्या अक्सर ऐसा होता है, सम टाइम जो प्रोडक्शन हो रहा है, क्या हो रहा है, एब्जॉर्प्शन हो रहा है। एब्जॉर्प्शन हम क्या बता रहे हैं, हमारा मुद्दा क्या है ये बताने का, हम बता चुके हैं लेकिन लास्ट में पढ़ा रहे हैं क्योंकि स्किप हो गया था। लास्ट में इसलिए पढ़ा रहे हैं, इसलिए नहीं, स्किप हो गया था इसलिए पढ़ा रहे हैं। क्यों, क्या मुद्दा क्या है कि आखिर में बल्क फ्लो क्यों जरूरी है। तो सम टाइम क्या होता है, एब्जॉर्प्शन एंड प्रोडक्शन, यहां लिखा होगा एब्जॉर्प्शन एंड, एब्जॉर्प्शन या प्रोडक्शन, एंड एब्जॉर्प्शन प्रोडक्शन। और जैसे यहां से देखो, यहां से क्या होगा, एब्जॉर्ब होगा चीजें, और यहां क्या होगा, यहां से एब्जॉर्ब होगा, पानी कहां जाएगा, यहां, और यहां क्या होगा, प्रोडक्शन। तो एब्जॉर्प्शन कह लो, या यहां क्या हो रहा है, एब्जॉर्प्शन पानी का, और यहां क्या हो रहा है, प्रोडक्शन। एब्जॉर्प्शन एंड प्रोडक्शन, एब्जॉर्प्शन या प्रोडक्शन एंड स्टोरेज ऑर्गन, स्टोरेज ऑर्गन। बताओ, प्रोडक्शन यहां हो रहा है, एब्जॉर्प्शन यहां हो रहा है। प्रोडक्शन यहां हो रहा है तो हो सकता है लीफ में ही क्या हो जाए, स्टोर हो जाए, हो सकता है स्टेम में स्टोर हो खाना, हो सकता है रूट में स्टोर हो। अगर रूट में स्टोर हो रहा है तो देखो, प्रोडक्शन और एब्जॉर्प्शन एक दूसरे से बहुत बहुत दूर। प्रोडक्शन और स्टोरेज, मान लो यहाँ क्या हो रहा है, स्टोरेज हो रहा है, तो यहाँ प्रोडक्शन हुआ और यहाँ स्टोरेज कराना है, तो आपस बहुत दूर है कि नहीं है, बिल्कुल बहुत दूर है। तो एब्जॉर्प्शन या स्टोरेज ऑर्गन हो गया, या प्रोडक्शन या स्टोरेज ऑर्गन हो गया, प्रोडक्शन या स्टोरेज ऑर्गन। ये प्रोडक्शन इस ऑर्गन में हो रहा है, स्टोरेज इस ऑर्गन में कराना है, ये बहुत दूर दूर है कि नहीं है। तो हमारी एनसीईआरटी में लिखा है एब्जॉर्प्शन, प्रोडक्शन एंड स्टोरेज ऑर्गन टू फॉर मतलब एक दूसरे से बहुत दूर है, टू फॉर फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से क्या है, बहुत दूर दूर हैं। तो यहां अब डिफ्यूजन द्वारा काम नहीं चलेगा, हमें क्या करना है, हमें जरूरत है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट की जरूरत है। अच्छा, धीरे धीरे की विथ हायर रेट, विथ हाई रेट, किस रेट से भैया, हाई रेट से। इतनी बात एकदम क्लियर है। देखो सम टाइम क्या क्या होता है, कभी कभी यही बना यही स्टोर हो गया, कभी कभी क्या होता है, एब्जॉर्प्शन एंड प्रोडक्शन, एब्जॉर्प्शन यहाँ हो रहा है और जाना यहाँ है, या प्रोडक्शन यहाँ हो रहा है और स्टोरेज ऑर्गन इसका यहाँ है। टू फॉर मतलब क्या होता है, दूर, बहुत दूर दूर होते हैं। तो यहाँ जरूरत पड़ी इसकी, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट, इसकी जरूरत पड़ी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। और इस लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट कराने के लिए आया कौन, बल्क फ्लो। कौन आया, बल्क फ्लो या मास फ्लो, मास फ्लो कह रहे हैं, मास फ्लो। इतनी बात एकदम क्लियर है। चलो आज की बातें यहीं तक करते हैं। लार्ज, बताओ लार्ज कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म जो है उसमें क्या हुआ, कभी कभी हमने देखा कि एब्जॉर्प्शन जहां हो रहा है और स्टोर उसे दूसरी जगह करना, पहुंचाना स्टोरेज ऑर्गन जो दूसरी जगह है, उसके बाद प्रोडक्शन लीफ में हुआ, उसे स्टोर रूट में करना है। तो दोनों आपस में बहुत दूर दूर है। अगर दूर दूर हैं, अगर वो दूर दूर हैं तो क्या होगा, उन्हें लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट की जरूरत है। और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट क्या होता है भैया, किस माध्यम से होगा, मास फ्लो के माध्यम से होगा। किस माध्यम से होगा, मास फ्लो या बल्क फ्लो के माध्यम से होगा। इतनी बात एकदम क्लियर है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।